आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी पूरी दुनिया बस एक झूठ से बिखर जाती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें विश्वास, अन्याय और आखिर में ईमानदारी को मिलने वाले सच्चे इनाम की याद दिलाती है। तो चलिए इस असाधारण सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। जरा सोच कर देखिए, जब किसी की सालों की मेहनत उसकी बनाई हुई साख पर एक पल में कोई पानी फेर दे तो कैसा महसूस होगा। ये वो टकराव है जो एक नेक इंसान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो सलीम से। सलीम एक ऐसा दर्जी था जिसके हाथों में कमाल का हुनर था और दिल में खुदा का खौफ। शहर का हर कोई न सिर्फ उसकी सिलाई का दीवाना था बल्कि उसकी कभी न टूटने वाली सच्चाई का भी कायल था। सलीम की दुकान कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसके लिए हर धागा, हर एक टांका किसी इबादत से कम नहीं था। वो सिर्फ कपड़े नहीं सिलता था, बल्कि उनमें अपनी मेहनत, अपनी आत्मा का एक हिस्सा पिरो देता था। और शायद यही वजह थी कि शहर के लोग उसे इतना चाहते थे, इतनी इज्जत देते थे। और फिर एक दिन उसकी इस शांत सी दुनिया में एक तूफान आने वाला था। उसकी दुकान पर एक ऐसा काम आया जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान बनने वाला था। एक ऐसा काम जिसमें शोहरत भी थी और खतरा भी, दोनों दांव पर लगे थे। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे आपस में टकराते हैं। एक तरफ था सलीम जिसकी सादगी और नेकी थी, तो दूसरी तरफ था वजीर का बेटा अजीज जिसे अपने रुतबे और दौलत का नशा था। दोनों के उसूलों में जमीन आसमान का फर्क था। और यही टकराव कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काम था बादशाह के दरबार के लिए नीले रेशम का एक बेशकीमती लिबास तैयार करना। और इन शब्दों के साथ अजीज ने सलीम पर एक बहुत भारी दबाव डाल दिया था। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो एक तरह की खुली धमकी थी, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब कहानी का रुख एक अंधेरे कोने की तरफ मुड़ता है जहां जलन और लालच पलते हैं। और यहीं एंट्री होती है असली विलन की, यूसुफ की। एक ऐसा शख्स जिसने एक बेगुनाह दर्जी की जिंदगी तबाह करने के लिए एक बेहद शातिर प्लान बनाया। ये यूसुफ का एक ठंडा सोचा समझा प्लान था। वो सलीम की शोहरत से जलता था। उसे लगा कि वो उस कीमती लिबास को चुराकर बेच देगा और इल्जाम सलीम पर डालकर साफ बच निकलेगा। उसने सलीम को बस एक मोहरा बनाया था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सलीम सुबह सुबह अपनी दुकान पहुंचता है और देखता है कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहां अजीज आ पहुंचता है। सलीम अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज गुस्से और इल्जामों के शोर में कहीं दब कर रह गई। काजी के सामने कोई और सबूत नहीं था। एक तरफ एक अमीरजादे का आरोप था और दूसरी तरफ एक गरीब दर्जी की बेबस दलील। इंसाफ का तराजू दौलत के पलड़े की तरफ झुक गया। सजा सुनाई गई 10 साल की कैद। एक पल में सलीम की दुनिया, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ, सब खत्म हो गया। सलीम के लिए अब एक नई और भयानक हकीकत शुरू हो चुकी थी। कैद खाने की अंधेरी कोठरी और बाहर उसके परिवार के लिए एक मुश्किलों से भरा संघर्ष जो शायद जेल से भी ज्यादा कठिन था। वक्त गुजरता गया, लेकिन कैद की दीवारें सलीम के विश्वास को नहीं तोड़ पाईं। शुरू के 6 महीनों में ही उसकी दोस्ती इस्माइल नाम के एक बुद्धिमान कैदी से हुई, जिसने उसे सब्र और उम्मीद की कहानियों में सुकून दिया। साल भर के अंदर उसकी नेकी ने पहरेदारों और दूसरे कैदियों का भी दिल जीत लिया। 1.5 साल बीत गया, मुश्किलें बढ़ती रहीं, लेकिन उसका भरोसा नहीं डगमगाया। उस अंधेरी जगह में भी उसने अपनी इंसानियत को जिंदा रखा। और बाहर सलीम का परिवार भी एक खामोश जंग लड़ रहा था। उन्हें सिर्फ गरीबी से ही नहीं लड़ना था, बल्कि समाज के तानों से भी लड़ना था। लोगों ने उन्हें चोर का परिवार कहकर धुतकार दिया। हर नजर में शक था, हर बात में जहर। लेकिन उन्होंने सलीम की बेगुनाही कर अपना यकीन कभी नहीं खोया। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं ना, सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक ऐसी जगह से सच्चाई की एक किरण निकली जहां से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक छोटी सी हिम्मत एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली थी। हुआ यूं कि सफाई करते हुए जकारिया को एक पुराने संदूक में नीले रेशम का वही टुकड़ा मिला
और उसका ज़मीर जाग उठा। एक पल में सारी तस्वीर साफ हो गई। उसे समझ आ गया कि उसका मालिक ही असली मुजरिम है और एक बेगुनाह उसकी वजह से सालों से जेल में है। अब उसके सामने एक मुश्किल सवाल था, चुप रहना या सच का साथ देना। जकरिया के उस एक साहसी फैसले ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सच्चाई का धागा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगा। जकरिया से फातिमा तक, फातिमा से जेल के एक रहमदिल पहरेदार तक और उस पहरेदार से महल के एक ईमानदार अधिकारी तक। नेकी की एक चेन बनती चली गई जो सच्चाई को सामने लाने के लिए एकजुट हो गई थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां झूठ का पर्दाफाश होता है, तलाशी, कबूलनामा और आखिर में वो इंसाफ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वजीर और अजीज ने यूसुफ का सामना किया। उसके घर की तलाशी हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए तो लगा कि यूसुफ बच निकलेगा और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन फिर एक सिपाही की तेज नजर दीवार में छिपे एक गुप्त खाने पर पड़ी और जब उसे खोला गया तो अंदर वही बेशकीमती लिबास छिपा हुआ था। सबूत सामने आते ही यूसुफ के झूठ का महल ढह गया। वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस पल वजीर ने फौरन सलीम की रिहाई का हुक्म दिया। सालों का अंधेरा, अन्याय और दर्द अब छटने वाला था और आखिर में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिला। सलीम को उसकी अटूट ईमानदारी का इनाम मिला, आज़ादी, मुआवजा और उसका खोया हुआ सम्मान। यूसुफ को उसके लालच और धोखे की सजा मिली। 15 साल की कैद और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। और अजीज को अपनी गलती का, अपने अहंकार का गहरा पछतावा हुआ और उसने सलीम से माफी मांगी। सलीम को सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिली, उसका खोया हुआ सम्मान भी उसे वापस मिला। यूसुफ की जब्त की गई संपत्ति से उसे 10,000 दीनार का मुआवजा दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि वजीर ने खुद उसकी दुकान को पहले से भी बेहतर बनवाकर समाज में उसकी इज्जत को फिर से कायम किया। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आजमाइशों से भरी इस दुनिया में असली दौलत आखिर है क्या? क्या ये पैसा और रुतबा है जो एक पल में छिन सकता है, या फिर ये ईमानदारी, सब्र और एक नेक किरदार है जो सबसे मुश्किल हालात में भी किसी का साथ नहीं छोड़ते? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।